So here we are been studying about transmission line equations in microwave electronics. So for the transmission line equations, here we draw a systematic diagram as shown in figure. So for transmission line equation we draw a systematic diagram as shown in the figure. So अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो इसमें हम क्या लेते हैं, इस डायग्राम में हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ से हमारे पास कोई वोल्टेज सोर्स हमने यहाँ पे लगा लिया, तो हम इसको मान लेते हैं वोल्टेज सोर्स, तो हम इसको ऐसे मान लेते हैं। और ये यहाँ पे जो है हमारे पास सोर्स है, वोल्टेज सोर्स, और इसका जो वोल्टेज हम Z, T मान लेते हैं। इस वोल्टेज सोर्स में क्या किया, अब हमने इस जगह पे एक रेजिस्टेंस लगाया, हमने यहाँ पे लगाया, और ये जो रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे हम जो रेजिस्टेंस लगा रहे हैं वो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लगा रहे हैं, इसलिए R डेल्टा Z। उसके बाद हमने सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगाएंगे और इसके सीरीज़ में ही हम यहाँ पे इंडक्टेंस लगाएंगे, तो वो होगा L डेल्टा Z। उसके बाद जब हमने यहाँ पे एक सोर्स लगाया सर्किट में, फिर R डेल्टा Z हमने ये लगाया रेजिस्टेंस, और वहीं पे हमने सीरीज़ में इंडक्टेंस लगाया L डेल्टा Z। अब हम यहाँ पे पैरेलल में जो है वो कंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो इसीलिए कंडक्टेंस अगर हम पर यूनिट लेंथ लेते हैं तो G डेल्टा Z, यहाँ पे ही पैरेलल में कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ लगाएंगे तो C डेल्टा Z, और उसी के यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोड लेंगे, जहाँ पे हमको क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज हमको यहाँ पे मिलेगा, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक लोड, जहाँ पे हमको क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज। तो ये हमारे पास एक सर्किट डायग्राम हमने यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पे जो वोल्टेज है V Z, T है, और इधर जो हमारे पास लोड पे जो हमारे पास वोल्टेज आएगी, ये जो हमारे पास इधर लोड पे जो वोल्टेज आएगी, हम ये वोल्टेज क्या मान लेते हैं, V Z प्लस डेल्टा Z, T। हम ये वोल्टेज पैरेलल में हम इसको V Z प्लस डेल्टा Z, T हम मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कंसीडर करेंगे, हमने जो डायग्राम बनाया है इसको हम एक पर्टिकुलर लेंथ के लिए अगर कंसीडर करें तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि जो Z है वो लेंथ कहीं तक भी जा रही है, क्योंकि अपना जो वेव गाइड हो सकता है, अपना जो हम ट्रांसमिशन लाइन हो सकती है वो कितनी भी बड़ी हो सकती है, तो हम उसको क्या मान लेते हैं, Z मान लेते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर एक शॉर्ट रेंज जो हम लेते हैं ट्रांसमिशन लाइन का, यहाँ से लेकर हम कुछ मान लेते हैं, यहाँ तक हमने कोई शॉर्ट रेंज ले लिया है, और ये जो शॉर्ट रेंज हम क्या लेंगे, लेंथ डेल्टा Z। इसीलिए जो हमने यहाँ रेजिस्टेंस लिया वो क्या लिया, R डेल्टा Z। हमने यहाँ इंडक्टेंस कितना लिया, L डेल्टा Z। यहाँ पे हमने कंडक्टेंस G डेल्टा Z, और यहाँ पे कैपेसिटेंस C डेल्टा Z हमने लिया है। इसके बाद अगर हम देखें, अब हम क्या करेंगे, बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, हम क्या करेंगे, अब किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाएंगे। तो हम जब यहाँ पे किरचॉफ का वोल्टेज लगाएंगे तो हम कहाँ लगाएंगे, ऐसे सीरीज़ में हम वोल्टेज लगाएंगे, ऐसे सीरीज़ में। किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहाँ लगाएंगे, हम सीरीज़ में। अब क्या लगा रहे हैं, हम वोल्टेज लॉ लगा रहे हैं, तो हम क्या जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास V इज इक्वल टू कितना होता है, IR। ये हमको पता है कि हमारे पास V जो होता है किसके इक्वल होता है, IR के इक्वल। तो जब हम यहाँ पे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो हम कैसे लगाएंगे, हम इनपुट से लगाएंगे, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। तो इनपुट में जो वोल्टेज है वो कितना है, V Z, T। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, Z, T। अब हम सीरीज़ में चलेंगे तो यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस। अब हम जानते हैं कि V क्या होता है, IR, यानी कि इस जगह पे जो करंट है वो कितना है, I। तो हम क्या मान लेते हैं, I करंट है, और ये R है, और ये डेल्टा Z, क्योंकि V इज इक्वल टू कितना होता है, IR। अब सीरीज़ में अगला कौन आ रहा है, इंडक्टेंस। अब वोल्टेज और इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए कि जो V होता है वो कितना होता है, LdI/dt। ये हमको पता होना चाहिए, V जो होता है LdI/dt। तो अब सेकंड जो आ रहा है सीरीज़ में वो क्या है, ये। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा क्या होगा, प्लस LdI/dt हम ले लेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा, यहाँ पे L डेल्टा Z। क्यों, क्योंकि पर यूनिट लेंथ ले रहे हैं ना हम यहाँ पे हर चीज़। यहाँ पे देखना L डेल्टा Z, तो इधर भी क्या आएगा, L डेल्टा Z।
प्लस अगर हम यहाँ लगाएंगे प्लस, अब यहाँ पे जो अब हम सीरीज़ में चले तो यहाँ पे क्या आया ये, फिर ये, अब क्या आने वाला है इधर एक वोल्टेज आने वाला है जो अपने लोड पे रहेगा, वो कितना रहेगा ये, तो वो वोल्टेज कितना है वी जेड प्लस डेल्टा जेड कॉमा टी। तो हमारे पास ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ की जब हमने लगाई तो हमारे पास ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ की इक्वेशन आ गई। अब हम ऐसे क्या करेंगे, यहाँ पे वी जेड कॉमा टी लिखेंगे इज इक्वल टू आई आर डेल्टा जेड प्लस एल डेल्टा जेड डी आई बाई डी टी। अब इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू क्या है यहाँ पे वी जेड प्लस डेल्टा जेड है कॉमा टी है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं वी जेड कॉमा टी प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड और यहाँ आएगा डेल्टा जेड, और ये क्या होगा जेड कॉमा टी। अब ये कैसे हमने ऐसे लिख लिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ से जेड डेल्टा जेड से डेल्टा जेड कैंसिल भी कर दूँ तो ये क्या शो कर रहा है वी जेड कॉमा टी प्लस अ स्मॉल चेंज, और ये भी तो वही बता रहा है ये वी जेड है कॉमा टी और ये क्या हो रहा है स्मॉल चेंज, तो ये वैल्यू सेम इसके इक्वल आती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं हम वी जेड कॉमा टी प्लस क्या लिख देंगे हम डेल्टा वी जेड कॉमा टी डेल्टा जेड और यहाँ पे क्या होगा डेल जेड। तो हमारे पास ये हमने इस इक्वेशन को इस वाली वैल्यू को ऐसे करके हमने इस वैल्यू के इक्वल लिख लिया। अब क्या होगा, यहाँ पे देखना ये वी जेड कॉमा टी है और यहाँ पे भी क्या है वी जेड कॉमा टी, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू तो आपस में कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या बच गया, 0 इज इक्वल टू आई आर डेल्टा जेड प्लस एल डेल्टा जेड डी आई बाई डी टी प्लस डेल्टा वी जेड कॉमा टी और डेल्टा जेड और यहाँ आएगा डेल्टा जेड। अब ये डेल्टा जेड क्या है हमारे हर इक्वेशन में कॉमन है, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये यहाँ से हर इक्वेशन में कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस डेल्टा वी जेड कॉमा टी अपॉन डेल्टा जेड जो आएगा वो हमारे पास कितना आएगा आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी, और इस इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे अभी हमने क्या लगाया था किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया था ना, अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे किरचॉफ्स करंट लॉ इन लूप। हम लूप के अंदर ये जो लूप दे रखा है उसमें किरचॉफ का करंट लॉ लगाएंगे। वोल्टेज लॉ के लिए हम यहाँ से इनपुट से कहाँ गए थे, सब सीरीज़ में गए थे यहाँ तक। अब करंट लॉ के लिए हम क्या करेंगे, हम सब पैरेलल में जाएंगे, ये पैरेलल को हम यूज़ करेंगे करंट के लिए। तो यहाँ पे क्या है, अगर इस सोर्स में करंट कितना होगा, इस सोर्स में जो करंट होगा वो आई जेड कॉमा टी होगा, सोर्स के अलॉन्ग करंट। इसीलिए जब किरचॉफ करंट लगाएंगे तो इनपुट में क्या है आई जेड कॉमा टी अपने पास इनपुट है इज इक्वल टू, अब क्या है हमको पैरेलल में जाना है, तो पैरेलल में क्या आ रहा है करंट के लिए, पैरेलल में क्या आ रहा है, तो इस जगह जो अपने पास वोल्टेज है वो कितनी है, अब पैरेलल में क्या आ रहा है यहाँ पे जी आ रहा है ना, जी डेल्टा जेड आ रहा है पैरेलल में, पैरेलल चलना है हमको करंट लॉ के लिए, तो हमारे पास क्या आ रहा है जी डेल्टा जेड। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना कि करंट जो होता है आई वो कितना होता है, आई जो होता है वो हमारे पास देखो जी क्या होता है हमारे पास, जी यहाँ पे क्या है कंडक्टेंस, जी हमारे पास है कंडक्टेंस। जो कंडक्टेंस होता है वो क्या होता है रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। आर क्या आई क्या होता है वी बाई आर, और 1/r को अगर मैं जी लिखूँ तो v इंटू जी हमारे पास हो जाएगा। अब हमको करंट लॉ लगाना है ना, और हम जब यहाँ से सोर्स से चल रहे हैं तो पहला हमारे पास कंडक्टेंस आ रहा है, तो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं आई जेड कॉमा टी जी डेल्टा जेड, और यहाँ पे जो वोल्टेज है इस जगह जो वोल्टेज पैरेलल में कौन सी वोल्टेज लग रही है z प्लस डेल्टा जेड, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा z प्लस डेल्टा जेड कॉमा टी। ओके, कंडक्टेंस के बाद कौन आ रहा है कैपेसिटेंस। अब करंट और कैपेसिटेंस का जो रिलेशन होता है वो होता है I इज इक्वल टू सी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये हमें याद रखना है, करंट का रिलेशन है। तो यहाँ पे क्या होगा प्लस कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, अब क्या होने वाला है डेल बाई डेल टी, और वोल्टेज कैपेसिटेंस के पैरेलल के अलॉन्ग वोल्टेज है ये, तो यहाँ पे क्या आएगा वी जेड प्लस डेल्टा जेड कॉमा टी। ओके, अब ये इनपुट का करंट था, अब यहाँ पे चले तो लोड पे भी कुछ करंट होगा। अगर लोड की वोल्टेज इतनी है तो लोड करंट कितना होगा आई प्लस डेल्टा आई कॉमा टी होगा, है ना।
जो लोड का करंट होगा वो कितना होगा, आई जेड प्लस डेल्टा जेड कॉमा टी होगा। तो यहाँ पे जो हम करेंगे तो क्या करेंगे, प्लस आई जेड प्लस डेल्टा जेड कॉमा टी, ये हमारे पास आ गया ये इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, सिंस वी जेड प्लस डेल्टा जेड कॉमा टी को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं वी जेड कॉमा टी प्लस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड, और यहाँ पे जेड कॉमा टी और यहाँ आएगा डेल्टा जेड। ऐसे ही हम करंट जो इक्वेशन है जेड प्लस डेल्टा जेड कॉमा टी को हम क्या लिख सकते हैं, आई जेड कॉमा टी, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्लस डेल आई जेड कॉमा टी अपॉन डेल्टा जेड, और यहाँ पे क्या आएगा डेल जेड। ये हम ऐसे दो इक्वेशंस हमने बनाई। इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर वाली इक्वेशंस में पुट करेंगे तो आई जेड कॉमा टी इज इक्वल टू जी डेल्टा जेड, इसकी जगह अगर हम पुट करेंगे तो कितना आएगा, वी जेड कॉमा टी प्लस डेल वी जेड कॉमा टी अपॉन डेल्टा जेड डेल जेड। ओके, प्लस ये रहा, इसमें करेंगे तो क्या आएगा, सी डेल्टा जेड डेल बाई डेल टी, और वी क्या आएगा, ये जेड कॉमा टी प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड, यहाँ जेड कॉमा टी, यहाँ डेल्टा जेड, और क्या होगा यहाँ पे प्लस आई जेड कॉमा टी प्लस डेल आई बाई डेल जेड जेड कॉमा टी और डेल्टा जेड। ओके, हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में हम देखना ये क्या है, आई जेड कॉमा टी, यहाँ क्या है आई जेड कॉमा टी, तो ये दोनों तो एक दूसरे से हो गए कैंसिल। ओके, अब क्या है, इधर देखो यहाँ डेल्टा जेड है, यहाँ डेल्टा जेड है और यहाँ डेल्टा जेड है, तो ये डेल्टा जेड भी सारे आपस में हो गए कैंसिल। अब हमारे पास क्या बच गया, ज़ीरो इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में क्या है, वी प्लस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड प्लस यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, डेल, ओके, डेल वी जेड कॉमा टी अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड और डेल्टा जेड, ही हमारे पास आ गया। और यहाँ पे क्या था, कैपेसिटेंस सी। और हमारे पास जो एक और चीज़ आई है वो आई है प्लस डेल आई बाई डेल जेड। ओके, अब इस इक्वेशन में देखना, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, लेट अस टेक, हम यहाँ पे डेल्टा जेड टेंस टू ज़ीरो मान लेते हैं। ये करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ज़ीरो इज इक्वल टू ये हो जाएगा जी वी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी ज़ीरो, तो प्लस यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी ज़ीरो, तो क्या आएगा प्लस सी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, है ना, ये आ जाएगा प्लस डेल आई बाई डेल जेड। इस वैल्यू को इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस डेल आई बाई डेल जेड इज इक्वल टू जी वी प्लस सी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। एक बार देखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, माइनस डेल वी बाई डेल जेड इज इक्वल टू आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी। इक्वेशन नंबर 2 ये कब आई थी, जब हमने अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जब हमने किरचॉफ का यहीं पे हमने जब किरचॉफ का करंट लॉ अप्लाई किया तो हमारे पास इक्वेशन है माइनस डेल आई बाई डेल जेड जी वी प्लस सी डेल वी बाई डेल टी। इसके बाद हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई जिसको हमने क्या लिखा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे कि डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू z, ये हम करेंगे डिफरेंशिएट 1 को विद रिस्पेक्ट टू z। अब रखना नहीं है, खुद अगर हम ट्रांसमिशन लाइन की इक्वेशन सोचें तो हमको मिल सकती है। कैसे, देखो क्या इक्वेशन थी हमारे पास, यहाँ पे आएगा माइनस डेल वी बाई डेल जेड इज इक्वल टू, अब v इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, हम जानते हैं v क्या होता है आई आर, और हमको पता था कि हमारे डायग्राम में क्या किया था, हमने पहले रेजिस्टेंस लगाया था, फिर इंडक्टेंस लगाया था, फिर यहाँ पे क्या था, कंडक्टेंस था, यहीं पे पैरेलल में कैपेसिटेंस था, और ये हमारे पास सोर्स था, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, लोड, यहाँ पे क्या था हमारे पास लोड, ये हमको मालूम है,
ये हमारे पास नॉर्मल डायग्राम था। अब यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे क्या होगा, V इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे क्या आएगा I इंटू आर, ऐसे करके याद कर सकते हैं हम। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है, L, हम सीरीज़ में चल रहे थे जब हम वोल्टेज लॉ लगा रहे थे, L, अब V क्या होता है, L डी आई बाई डी टी, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा प्लस, यहाँ पे हमारे पास क्या था, L डी आई बाई डी टी हमारे पास था। ठीक है, तो ये क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी ना हमारी, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही अगर हम सेकंड इक्वेशन लिखें खुद से तो क्या आएगा, माइनस डेल आई बाई डेल जेड। अब पहला यहाँ पे क्या आ रहा है, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि V इज इक्वल टू जो हमारे पास आई आर होता है और I जो हमारे पास क्या होता है V अपॉन आर, इसको VG भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा VG, अब क्या होने वाला है इधर प्लस, अब क्या आ रहा है कैपेसिटेंस, तो I जो होता है वो कितना होता है C डेल V बाई डेल टी, ये होता है। ओके, तो यहाँ से यहाँ पे क्या आएगा C डेल V बाई डेल टी। अब हमारे पास यही दो इक्वेशन थी, यही हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, यही हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड थी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू Z एंड टू विद रिस्पेक्ट टू T। हमने डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस जो हमारे पास डिफरेंशिएट करने के बाद आएगा वो होगा माइनस डेल स्क्वायर V अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर डेल आई बाई डेल जेड। नॉर्मल हम डिफ्रेंशिएट ही कर रहे हैं, L डेल स्क्वायर आई अपॉन डेल जेड डेल्टा टी। जब हम इक्वेशन वन को Z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे हमको ये मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। और उसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम विद रिस्पेक्ट टू T करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस डेल स्क्वायर आई अपॉन डेल जेड डेल्टा टी इज इक्वल टू जी डेल वी अपॉन डेल्टा टी प्लस सी डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर। हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी। इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 4। ऐसे हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई और इक्वेशन 4 आ गई। ओके, अब क्या करेंगे, ये देखना ये इक्वेशन और ये, तो हम क्या करेंगे, पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, पुट 4 इन 3, तो क्या होगा माइनस डेल स्क्वायर V अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर डेल आई बाई डेल जेड प्लस यहाँ पे L है हमारे पास और यहाँ पे क्या आएगा G डेल V अपॉन डेल टी प्लस, सॉरी यहाँ माइनस भी है बाहर, तो माइनस, और यहाँ क्या आएगा माइनस C डेल स्क्वायर V अपॉन डेल टी स्क्वायर। यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, हम यहाँ से इक्वेशन लिखेंगे तो माइनस डेल स्क्वायर V अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो कितनी आएगी, ये डेल आई बाई डेल जेड है अपने पास, ये देखना हमारे पास क्या था, डेल आई बाई डेल जेड की भी हमारे पास वैल्यू थी ना, वी जी प्लस सी डेल वी बाई डेल टी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे आर लिखेंगे और यहाँ पे ये डेल आई बाई डेल जेड की वैल्यू हम लिखेंगे तो माइनस वी जी माइनस सी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हमने लिख लिया, माइनस एल जी डेल वी अपॉन डेल टी और माइनस सी एल सी डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल टी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे अगर हम देखें तो माइनस माइनस सब में से आ रहा है, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो डेल स्क्वायर V अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी वी प्लस सी आर, यहाँ पे डेल वी बाई डेल टी है, यहाँ पे भी डेल वी बाई डेल टी है, तो प्लस एल जी कॉमन लेके हम कर देंगे डेल वी अपॉन डेल टी, ओके, प्लस एल सी डेल स्क्वायर V अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये है अपने पास इक्वेशन नंबर 5। दिस इक्वेशन 5 इज दिस, लिखेंगे क्या लिखेंगे हम, इक्वेशन 5 इज ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज। ये वोल्टेज के फॉर्म में ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन है। सिमिलरली अगर हम क्या करें, इस वोल्टेज की जगह क्या कर दें, हर जगह करंट लगा दें तो ये करंट की इक्वेशन बन जाएगी। सिमिलरली क्या करना है हमको, V चेंज करना है I में, तो क्या होगा इन इक्वेशन 5 में चेंज करो तो क्या होगा, डेल स्क्वायर I अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी आई प्लस
सी आर प्लस एल जी डेल आई बाई डेल टी प्लस एल सी डेल स्क्वायर आई बाई डेल टी स्क्वायर, इसको लिखो इक्वेशन नंबर 6। तो ये क्या होगा, इक्वेशन 6 इज ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन in form of current। ये ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन है इन फॉर्म ऑफ करंट। नाउ अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा हम देख रहे हैं कि जो हमें इक्वेशन नंबर 5 मिली है और हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 मिली है, वो कैसी, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन जनरल हम कैसे लिख सकते हैं, इन जनरल हम लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर वी अपॉन डी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू गामा स्क्वायर वी जेड, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर आई अपॉन डी जेड स्क्वायर एंड इज इक्वल टू गामा स्क्वायर आई जेड, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो गामा है हमारे पास उसको हम कहते हैं यहाँ प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो गामा है ये वैल्यू होता है अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा के बराबर। अल्फ़ा यहाँ पे क्या होता है, अटेनुएशन कांस्टेंट। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है अंडर रूट आर प्लस जायोटा ओमेगा एल, और यहाँ पे क्या होता है जी प्लस जायोटा ओमेगा सी, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, क्या है ये, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। सो सॉल्यूशन ऑफ, अब जो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास 5 और 6, उसका हम डायरेक्ट याद रखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5 एंड 6 क्या होगा, v इज इक्वल टू वी एस ई की पावर माइनस गामा जेड प्लस वी आर ई की पावर गामा जेड, और i इज इक्वल टू होगा आई एस ई की पावर माइनस गामा जेड प्लस आई आर ई की पावर गामा जेड। यहाँ पे जो है हमारे पास वी एस क्या है, वी एस है हमारे पास सेंडिंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड वोल्टेज, वी आर है हमारे पास रिसीविंग एंड वोल्टेज, आई एस हमारे पास है सेंडिंग एंड करंट, और हमारे पास यहाँ पे आई आर है रिसीविंग एंड करंट। ओके, सो हमारे पास ये दोनों सॉल्यूशन आ गए वेव इक्वेशन के। अब अगर यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, अगर हम यहाँ पे अब निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, तो अगर हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस निकालेंगे तो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होता है रेशियो ऑफ सेंडिंग वोल्टेज एंड सेंडिंग करंट। तो किसके बराबर होगा, जेड नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आई नॉट। ओके, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वी आर अपॉन आई आर। ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये होगी आर प्लस जायोटा ओमेगा एल अपॉन गामा। गामा हमने ऊपर लिखा था यहाँ पे, जिसका वैल्यू था ये अंडर रूट आर प्लस जायोटा ओमेगा एल प्लस जायोटा ओमेगा सी। हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो कितना आएगा, आर प्लस जायोटा ओमेगा एल अपॉन अंडर रूट ऑफ आर प्लस जायोटा ओमेगा एल ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या आएगा जी प्लस जायोटा ओमेगा सी, जो हमको किसके इक्वल मिलेगा, अंडर रूट ऑफ आर प्लस जायोटा ओमेगा एल अपॉन जी प्लस जायोटा ओमेगा सी के हमको इक्वल मिलेगा। और ये हमने क्या निकाला यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। अब अगर हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के बाद हम क्या निकालेंगे, फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी, अगर हम फेज़ वेलोसिटी निकालते हैं तो फेज़ वेलोसिटी एंगल क्या होता है हमेशा, ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। इसको हम किसके इक्वल लिख लेंगे, ज़ीरो। ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा जेड
है ना। और यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ओमेगा अपॉन बीटा इज इक्वल टू जेड अपॉन टी। जेड हमने क्या लिया था, हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइन थी क्या थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इंडक्टेंस था, और पैरेलल में क्या था, कंडक्टेंस, और यहाँ पे पैरेलल में क्या था, कैपेसिटेंस, और ये ऐसे कनेक्टेड था। यहाँ पे सोर्स वोल्टेज थी, और यहाँ पे क्या था हमारे पास, लोड। ओके, ये था हमारे पास लोड। ओके, यहाँ पे ये था, ठीक है। तो हमने क्या किया था, ये जो लेंथ ली थी, यहाँ पे जो लेंथ ली थी, इसको ही हमने जेड लिया था। लेंथ क्या थी, जेड। तो एक बात बताओ कि लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, यानी कि वीपी। यही हमारा क्या है, फेज वेलोसिटी ऑफ, किसकी फेज वेलोसिटी है ये, ट्रैवलिंग वेव की। द फेज वेलोसिटी, अगर हम क्या निकालें, वेव लेंथ, ज़रूरी नहीं है, चलो। सो अभी यहाँ का यही ख़त्म होता है। एक और चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो हमारे पास क्या था, सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशंस। क्या मिला था हमको, पहला जो हमको याद रखना है वो है V इज इक्वल टू, हमको सॉल्यूशन मिले थे ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन के, V इज इक्वल टू VS ई की पावर माइनस गामा जेड, VR ई की पावर गामा जेड। सिमिलरली हमको क्या मिला था, I इज इक्वल टू IS ई की पावर माइनस गामा जेड प्लस IR ई की पावर गामा जेड। इस इक्वेशन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं वोल्टेज की फॉर्म में, हम जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, और I क्या होता है हमारे पास, V अपॉन R। रेजिस्टेंस बोलो या इम्पीडेंस बोलो, बात बराबर है, तो हम इसको V अपॉन जेड नॉट इम्पीडेंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस हो या इम्पीडेंस हो सेम है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे चेंज करेंगे, हम यहाँ पे I ऑफ Z को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, VS अपॉन जेड नॉट ई की पावर माइनस गामा जेड। याद रखना, जब भी करंट को, वोल्टेज की हम IS और IR को चेंज करेंगे, तो जो रिसीविंग एंड होगा हमारा, उसमें जो है हमारे पास जो वोल्टेज आएगा VR या फिर ZIR, इन दोनों की जो डायरेक्शंस होंगी वो कैसा होगी, अपोजिट। इन करंट और वोल्टेज की डायरेक्शन हमको मिलेगी अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, यहाँ माइनस लगाना है, VR अपॉन जेड नॉट और ई की पावर माइनस गामा जेड। तो ये हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास ये आ गई ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशंस। तो हमने क्या किया, हम पढ़ा था ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशंस माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स का, जहाँ पे हमने ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशंस को यहाँ डराइव किया। यहाँ पे हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली, एक हमारे पास ये आई सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलरली करके हमने करंट वाली निकाली, जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये आई करंट वाली, और उसके बाद हमने इन दोनों का जो था सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लिया।